मौजूद है जनपद मैनपुरी के विधानसभा करैल क्षेत्र के कस्बा बरनाहल में। हम जानेंगे कि कौन सा मुद्दा पड़ेगा 2024 को लेकर भारी। क्या वाकई में विपक्ष एक राय होकर भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगा, या वाकई में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई योजनाओं का कुछ असर पड़ेगा और दोबारा पुनः केंद्र में सरकार बनाने के लिए बनाएगी ये भाजपा। आइए बात करते हैं, यहाँ पर लोग हैं मौजूद, यहाँ पर दुकानदार भाई लोग मौजूद हैं और एकदम बात करते हैं लोगों की। बड़ा साहब लोग मौजूद है यहाँ पर। दादाजी क्या नाम है दादा आपका? बरनाल के ही रहने वाले हैं। दादा ये बताइए, आज जो ना भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर पूर्ण तैयारी कर चुकी है और कर रही है, हालांकि वो बार बार मीटिंगें होती हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में मतलब रुचि लेने लगे हैं। तो इस पर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, या वाकई में विपक्ष उन पर भारी पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, जो कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, किसानों को किसान सम्मानित, लेडीज को गेट मिला और विधवा पे और वृद्धा पेंशन, और सबसे बड़ी जो पड़ेगा देश की सुरक्षा और सम्मान जी। वैसे तो अगर जो बात की जाए तो जितने भी प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने सबने देश की सुरक्षा की है। कहा करी यार, जो आतंकवादी घुसियात देते नहीं तो बीजेपी कार्यकाल में भी तो ऐसा हुआ है। क्यों नहीं हुआ? 40 जवान मारे गए तो किसी कारण में नहीं मारे, घर में घुस के मारे बालाकोट में। अच्छा, स्ट्राइक किया है और क्या बात है? तो इसमें जो ना बोर्ड में मिलेगा और सुरक्षा लोग जो आराम से घूम रहे तो सत्ता की बात का कोई घूमता था गुंडे माफिया चरवटे पर जी। मतलब गुंडा राज खत्म है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर जो बात करें तो वाकई में प्रदेश मतलब ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी जी। भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। दादा हम आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि वाकई में सरकार सही चल रही है और किन मुद्दों पर ये दोबारा जी? इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, इतनी गुंडागर्दी है, कोर्ट में जा के लोग मार रहे हैं जी, तो क्या सही चल रही है जी? केवल जात विशेष पर राजनीति हो रही है और तो कुछ हो नहीं है। तो क्या जातवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? बिल्कुल। और कोई मुद्दा आप बताओ, एक कहीं काम किया, एक पूरी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, या विधानसभा चलो करैल है, छोड़ो इसको, पूरी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में एक काम कोई गिना दे 100 करोड़ का ही, और मैं 10 काम गिना दूंगा सपा। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार तो योजनाओं पे योजना कहीं एक योजना तो कोई गिना दे, क्या धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रहा है आप बताओ? गड्ढा मुक्त बता रहे थे रोडें, एक कौन सी गड्ढा मुक्त रोड हो गई? कहीं लूट में या मर्डर, डकैती, हत्या को क्या काम नहीं हो रहा है? ये जो बड़ी बड़ी बातें और वादे कर रहे हैं कि डकैती नहीं हो रही है, लूट नहीं हो रही, हत्याएं नहीं हो रही, नहीं अपराध तो बहुत चुस्त व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? अभी आपने तो सुना होगा 2 कोर्ट में बहुत बड़े मर्डर हुए। अतीक अहमद वाला देख लीजिए, कितना फोर्स था, कितना सब कुछ था, उसके बाद खुलेआम मार दिए और उन लोगों का ये भी नहीं पता चला कौन थे क्या थे। नहीं, वो तो सारे के सारे बंद हैं। अरे बंद क्या है, वो तो उन्होंने सिलेंडर जैसी राम करके कर दिया, और उनका क्या, यानी कि सबसे बड़ा राज उनका एनकाउंटर होना, इनका एनकाउंटर नहीं होना है, खुलेआम मार रहे। गुंडों का खात्मा करने की बात कर रही है सरकार। किस गुंडे खात्मा? संजय सिंह घूम रहा है खुलेआम, वो अभी ये सांसद क्या नाम, जो पहलवान वाला मुद्दा चल रहा है, खुलेआम घूम रहा है क्या? कौन से मतलब जात विशेष के घूमेंगे, बाकी सब गुंडे। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी तमाम यानी ग्रोथ बनाने की बात कर रही है और बन भी रहा है। बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, तो इसको नहीं देख रहे हैं आप? आमदनी बढ़ रही है। हाँ, क्या आमदनी बढ़ रही है? 55 लाख करोड़ रुपया था कांग्रेस पे, अब 1,25,00,000 करोड़ कर दिया है कर्जा। तो क्या 9 साल में, उनने 70 साल में इतना कर पाया? क्या ग्रोथ हो गया? तो इनने बेच क्या नहीं, रेल इनने, हवाई जहाज इनने, क्या रखा है? राजीव गांधी पूरे देश को बर्बाद कर दिया। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी से अच्छी कांग्रेस थी क्या? बिल्कुल थी। सिलेंडर 350 रुपए था, अब 1200 रुपए। सब्सिडी देते थे, कहाँ गई सब्सिडी? खा गए खुद।
भैया इनका कहना है कि कांग्रेस ने अच्छा राज्य चलाया था, बीजेपी तो बेच रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस बहुत अच्छी सरकार थी, उसमें गैस सिलेंडर 350 रुपए का था जी। उसके बाद आज सिलेंडर 12 रुपए पार हो गया है। पेट्रोल 60 रुपए थी, 100 रुपए पार हो गई। डीजल 55 रुपए था, 100 रुपए के पहुंच गया जी। हर चीज की महंगाई है। एक सिंगल भाजपा सरकार केंद्र या यूपी सरकार बता दे अपनी सरकार में कोई भी वैकेंसी निकाली हो, किसी युवा को नौकरी मिली हो जी। नहीं, वादा तो बहुत किया था कि हर साल जो है ना प्रदेश में 2 लाख जवानों को देंगे नौकरियां। केवल वादा हवाई है, जमीन पे होना चाहिए जी। कोई भी किसी को कहीं लाभ मिलता हो, कोई पेंशन योजना किसी गरीब को मिल रही हो, विधवा पेंशन मिल रही हो, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा हो, किसी बच्चे को जो छात्रवृत्ति मिल रही हो। लेकिन योगी सरकार तो बहुत बड़े बड़े वादे करती है, सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रही है। कई लोगों महिलाओं के लिए जो है ना समूह के माध्यम से अपार जो है ना योजनाएं चलाकर जो है ना उन्हें लाभ देने का काम किया है। सबसे ज्यादा अत्याचार तो भाजपा सरकार में महिलाओं का हो रहा है, शोषण महिलाओं का हो रहा है जी। बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और घूम रहे हैं सर। मतलब कोई कार्रवाई नहीं है उन पे, क्या कार्रवाई? आप नहीं देख रहे ब्रजभूषण सिंह अभी बलात्कार का आरोप उन पे है और वो सर मीटिंग कर रहे हैं जी। वो भी 6-6 किलोमीटर की रैली कर रहे हैं। पुलिस फोर्स कहाँ गया है? गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये भी क्या 2024 के चुनाव में क्या ये मुद्दे उखड़ेंगे? बिल्कुल उखड़ेंगे, बिल्कुल उखड़ेंगे और जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारे देश की नारी शक्ति उनको मुंह तोड़ के जवाब देगी। जिस नारी का अपमान हो रहा है नारी बर्दाश्त नहीं करेगी। नारी अपना प्रचंडी रूप लेती है और जब नारी प्रचंडी रूप ले लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं पाती। आप महाभारत रामायण उनमें उठा के देख लीजिए। लेकिन बीजेपी हमेशा मात्र शक्ति की बात करती है, आप नारी को चंडी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मात्र शक्ति का केवल दिखावा है। आज तक के इतिहास में आप बता दीजिए किसी भी सरकार में जी अगर इतना बलात्कार किसी राजनेता ने किया हो जितना बीजेपी शासन में हुआ है। चाहे आप उन्नाव केस ले लीजिए जी, चाहे आप वो कौन से ऋषि एक सांसद थे और उनका ले लीजिए, चाहे ब्रजभूषण का ले लीजिए। तमाम विधायक आए दिन देखिए हर विधायक कोई नौकरी के नाम पर शोषण कर रहा है। अगर कोई महिला जा रही है अपनी सिफारिश के लिए राजनेता के पास। चलो अवयवन शोषण की बात तो छोड़िए, भ्रष्टाचार तो रुका है। भ्रष्टाचार कहाँ रुक रहा है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो इसी सरकार में हो रहा है। कोई काम बिगड़ रिश्वत के होता नहीं है जी। थाने में जाइए कहीं सुनवाई होती नहीं है, पैसा दीजिए काम होगा जी। FIR हम आपके पास में दोबारा आते हैं, तब तक भैया से बात कर लेंगे। बाइक पर जा रहे हैं कहीं। भैया क्या कहेंगे 2024 को लेकर? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर जो है ना 80 की 80 सीटें निकालने में कामयाब हो पाएगी? क्या देश में सरकार बनाने में सार्थक होगी उत्तर प्रदेश की जनता और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्या कारण है? कारण यही है कि कार्य अच्छे नहीं हो रहे हैं। हर कार्य में शिकायतें आ रही हैं, हर चीज़ में शिकायतें आ रही हैं। जहाँ देखो तो भ्रष्टाचार जी, हर चीज़ में शिकायतें हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? बिल्कुल भाई साहब सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। नहीं, सुनवाई बिल्कुल नहीं होती है। हर जगह की बात आती है कि वो लोग योगी सरकार कहते हैं कि कहीं पर भी अगर जो किसी भी जगह पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है आप उनसे फोन करिए या सूचना दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्या ऐसा लग रहा है? क्या सुनवाई नहीं होती है? उनकी सुनवाई होती है जो उनके माफिक करते हैं। अच्छा जनाब, एक बात मैं पूछूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी गरीबों को पालने का काम करती, फ्री राशन, फ्री चावल, फ्री मतलब हर चीज फ्री दे रही है, तो इसका क्या असर पड़ेगा? अभी फ्री दे रहे हैं, बाद में पैसे लेंगे। अभी तो फ्री है लेकिन 24 के बाद होने तो उसके बाद ये फिर पैसे लगेगा। तो क्या ये जी 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 भैया क्या बता रहे हैं? गाय और साढ़े बचे रहे खेत में वो सब राशन खा लेते हैं तो फ्री तो देंगे ही और इनका काम क्या है? तो मतलब किस तरह से मतलब जो ना परेशान हो रहा है किसान? और जब सर्दी पड़ती है तो किसान सब खेत पे होते हैं और जो विधायक हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अभी देखो गर्मी में कितनी गर्मी पड़ रही है जी। और जो लोग हैं वो अभी AC में होंगे और किसान जो है ना बाहर है, किसान रखवाली कर रहा है। रखवाली कर रहा है। क्या नर्सरी नहीं हो पा रही है धान की? नहीं हो पा रही है तो इससे भी परेशान है। साढ़े इतने ही है, उनसे ही हैरान है। तो क्या 2024 के चुनाव में क्या ये भी मुद्दा उछल के आएगा? आएगा जरूर आएगा। लाइट आनी भैया की आवाज आई है कि इधर लाइट नहीं आती। आइए हम इससे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुनील जी। कहाँ के रहने वाले हैं? करनाल के। लाइट नहीं मुहैया हो पा रही है? बिजली का बिल तो आ रहा है। अरे तो बिजली का बिल
दोनों आ रहा है। अरे तो लाइट ना आए तो क्या हुआ, बिजली का बिल तो आ रहा है ना। जो हमारा मीटर लगो जी सामने जी जो 8 महीना से बंद है और हर महीना 800 रुपया बिल आता है। पहले कितना आता था? पहले 200-250 रुपया, अब 800 और बिल्कुल बंद है, जो गेट ना खुला है। तो ये तो चार गुना हो गया। 4 गुना है ही और का है। तो क्या लूट हो रही है क्या बिजली के नाम पर? बिजली नसीब नहीं हो पा रही है। 3,000 का ज्यादा बिल हो जाता है। अच्छा, लाइन काट दी जाती है। मतलब ये भी फंडा है। बिल्कुल भंडा है। पहले 1 लाख रुपया बिल हो जाता है, सब सरकार में कोई ना पूछ रहे, आप तो होटल की लाइट काट गई या 2 मिनट में आदमी घड़ी हो जाता है। अच्छा, हाँ तो पहले हालांकि बिल तो चुकाते होंगे ना पहले वाले में। बिल कौन से लोग लाओ बिल का कोई लेकिन सरकार को पैसा लगे है, लेकिन आदमी अब देखो ठिकाने में डंडा डाल के ले रहे हैं यहाँ पे। मतलब सहूलियत होती थी कोई। बिल्कुल पहले सहूलियत थी, अब सहूलियत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल का सही परेशान है आदमी बहुत ज्यादा। तो कई मुद्दे उखड़ कर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक हमारी बढ़िया बढ़िया कितना पढ़ी हो बताइए, कितना पढ़ी हो बेटा बताइए, कितना पढ़ी हो बेटा? बीएससी कर ली है। कब किया था बीएससी? अरे कोई जॉब वॉब देखा कि नहीं? मैंने एएनएम का कोर्स किया। एएनएम कोर्स कर लिया, कहीं नौकरी वोकरी मिल पाई कि नहीं? अभी तो नहीं। कितने मतलब दिन हो गए ठंडुआ बैठे? मुझे अभी मेरा पार्लर है। अच्छा, पार्लर का काम करती हो। क्या क्या किसी योजना के तहत आपने पार्लर खोला या अपने निजी पैसे से? मतलब अभी नौकरी नहीं मिल पाई सरकारी। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार में बन पाएंगी या नौकरी मिल पाएगी कि नहीं? आपने कोर्स किया है कोशिश तो है जी, लेकिन बट पता नहीं नहीं हो पा रहा है। क्या फॉर्म वॉर्म नहीं डाले आपने? ये डाला है लेकिन कोशिश भी है। जी, अब देखते हैं शायद हो जाए। अच्छा, अब तक कितने फॉर्म डाल चुके हैं आप? अभी तो सिर्फ एक ही डाला है मैंने, कितना पैसा खर्च हुआ है फॉर्म डालने में? बट अभी मैंने कोर्स किया है तो उसमें मुझे 90,000 लगे। 2 साल का कोर्स है जी। लेकिन अभी जॉब के लिए बोला है सर ने, तो बोल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया लगेगा। 1.5 लाख रुपया? हाँ, नंबर आ चुका है हमारा। अच्छा, 1.5 लाख रुपया खर्च होगा। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि निःशुल्क है सारी चीजें, तो इसमें 1.5 लाख रुपया क्यों खर्च होगा? अब ये तो मुझे नहीं पता है। नहीं पता है। मतलब हर तरह से पैसे की मारामारी है जी, जो कोई काम होता है तो पैसे से ही होता है। जी। तो देखा, इन्होंने भी साफ कहा है कि जो भी इस सरकार में जो भी कार्य होता है बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता। हमारे साथ माता जी भी है। एक गुड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कुछ नहीं बोल, चलो ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। दादा क्या नाम है आपका? किस गाँव के रहने वाले हैं? मरनाल के ही हैं। सर, किन किन समस्याएं देखने को मिल रही हैं आपको इस सरकार में? समस्याओं के अलावा आराम क्या है इस सरकार में? सबका साथ सबका विकास नहीं हो पा रहा है क्या? झूठी बात है, ये झूठों की सरकार है। आप कैसे कह सकते हैं झूठों की सरकार है? तमाम ये योजनाएं चलती हैं। किसका विकास हुआ बताओ, किसका विकास हुआ? अरे किसे साथ में लिया? गवर्नरों को जो साथ लेके चल रहे, बड़े लोग साथ हैं, छोटे कोई है साथ, गरीब है साथ। गरीबों की नहीं सुन रहे हैं। अनाज दे तो रहे पालने के लिए। अनाज क्या दे रहे हैं? क्या बोलो अनाज तब दे रहे थे जब कोरोना काल चल रहा जी उसके बाद तो कोई अनाज दिया नहीं इनने। जी। और अनाज से क्या लोगों की जिंदगी कट जाएगी? अरे वो 15 किलो आप 25 किलो दे रहे। नहीं, आप ये बताइए कि अनाज एक आदमी को 5 किलो दे दिया एक महीने में, चलो 10 किलो दे दिया, तो क्या एक आदमी 10 किलो में हो जाएगा उसके परिवार का हो जाएगा? सब झूठी बातें हैं, सब गलत है। लेकिन प्रधानमंत्री तो जो है आए दिन कहते हुए दिख रहे हैं कि हमने गरीबों प्रधानमंत्री को 2 साल तक पाला है, आगे भी पालते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि शुरू करी जी। और किसान सम्मान निधि में कर्मचारियों ने जो सही पात्र थे उनके अभिलेख गलत लिखे जी। और अभिलेखों के आड़ में किसान सम्मान निधि बंद हो गई। ठीक है, मतलब कुछ दिन चली और उसके बाद बंद हो गई। उसके बाद खत्म हो गई। और उसमें भी फर्जी लेने वाले थे। अब जो भी फर्जी और उनकी सबकी जांच होनी चाहिए थी। जिसके नाम में किसान के पास खेती है जी, उसको मिलना चाहिए। खेती जिसके नाम में है उसको किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जी। उनका किसी का गाँव गलत है, किसी के पिता का नाम गलत लिख दिया कर्मचारी, आधार कार्ड देख नहीं रहा है वो तो ऐसे ही उल्टा सीधा लिख रहा है, ऐसी चढ़ा दिए। ऐसे ही तो चढ़ा क्या दिए। ये भी एक जुम्ला था क्या?
झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। 2024 में बड़ा साफ हो जाएगा। मतलब ये पुनः प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे क्या? भाई कोई करिश्मा हो जाए तो कह नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी अथक प्रयास कर रही है, सभी लगे हुए हैं, विपक्ष जो है क्या इन पे भारी पड़ सकता है क्या? वो सब दरबारी कभी हैं, वो आपस में अपने अपनों को खुश रखते हैं। अब जनता के हाथ में जब आएगी बात, तब जनता निर्णय करेगी क्या होना है। मतलब काठ की हड्डी क्या दोबारा चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? नहीं, सो तो 3-4 बार चढ़ चुकी है। हाँ, बार बार नहीं चढ़। तो आपकी बार नहीं चढ़ेगी क्या? मुश्किल है, जनता जान चुकी है क्या? अब कब तक तुम हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहो? कब तक हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कब तक लव जिहाद करते रहोगे? कब तक लोगों को बिजली आती नहीं है? लोगों को बिजली चाहिए। आज जीवन जीने के जितनी सब्जी जरूरी है, जितना आटा दाल चावल घर में जरूर, उतनी बिजली जरूरी है। लेकिन बिजली नहीं आती। बिजली नहीं। अच्छा, कितने घंटे आपको मुहैया हो पाती है बिजली? 20 घंटा है। क्या कितने घंटे आती है? अब ये तो जिन लोगों से पूछो, इनसे समझ बताई देंगे। आप नहीं रहते हो? हम तो रहते हैं, हम तो देखते हैं। शाम को आती है 9 बजे। 9 बजे 9 बजे आती है। पूरी रात रहती है? उसमें भी सिट डाउन चलती है। अच्छा, मतलब बिजली पूरी नहीं पर्याप्त मिल नहीं पाती है। नहीं है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? इनने कोई नए विद्युत उपकेंद्र तो खोले नहीं। तो क्या ये बिजली कटौती भी एक मुद्दा बनेगी 2024 में? भाई देखो, जरूरत की सभी चीजें मुद्दा बनेंगी। जरूरत की, पब्लिक की जरूरत की सारी चीजें मुद्दा बनेंगी। तो आपकी बार बननी चाहिए। तो आपकी बार क्या सरकार नहीं बन पाएगी क्या बीजेपी की? ये बात अलग है जी, ये बात अलग है। डिब्बा चेंज कर ले तो कहीं डिब्बा चेंज कर ले। लोगों की अगर समझ में आ गया तो नहीं बनी, मतलब पढ़ा लिखा आदमी का जो समझ गया तो नहीं बनी। नहीं बनेगा। अगर तो- लोगों ने समझदारी से काम लिया तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। अगर जरूरतों की जी यदि जरूरतों की चीजों पे मुद्दा उठाएंगे, बोलेंगे, तो सरकार भाई बीजेपी की चल रही है, जी, तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। ये देशभक्त नहीं है। मतलब बीजेपी बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी, लेकिन अगर उस चीज पे हम लोग बोल देंगे ना तो हम लोग देशद्रोही हो जाएंगे। जी, ये है कैसे? system। मतलब बीजेपी के विरोध में बोलने पर देशद्रोही? हाँ, देशद्रोही हो जाएंगे, इसलिए चुप बैठे रहो घर पे, वही अच्छा है। तो यानी कि क्या वाकई में जनता डरी सहमी है क्या? बिल्कुल डरी सहमी है। और जिस दिन चुनाव आएगा ना, जब पब्लिक अपना निर्णय देगी, उस दिन बीजेपी को समझ आएगा कि क्या किया है बीजेपी। तो क्या इतना हिटलर सही राज चल रहा है क्या? तो गलत राज चल रहा है। मतलब एक तरफ योगी सरकार कहते हैं कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा और सारी चीजें, कोई न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है? सरकार में कुछ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में तो जो ना आए दिन प्लॉटों पर कब्जा होता रहता है। बोलने का अधिकार नहीं रहा। जी, ये तो सब बातें हैं ना, विपक्ष, ये इनकी बातें हैं भाजपा वालों की कि मतलब कौन से प्लॉट पे वो कब्जा हो गया। कोई प्लॉट पे कब्जा नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया। मैं तो देख रहा हूँ क्या बीजेपी के लोग कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में पब्लिक खुश थी। कांग्रेस सरकार 70 साल देश को संभाला, बहुत अच्छे। 70 साल देश को संभाला कांग्रेस ने, और इन्होंने और 10 साल में बर्बाद कर दिया, हालात खराब कर दिए। अरे जनाब, आप 10 साल बर्बादी की बात कर रहे हैं तो कैसे बर्बाद कर दिया 17 साल में लोगों ने? मैं तो जानता हूँ कि मैं कांग्रेस की सरकार में मेरा परिवार बड़ा बखूबी अच्छी तरह पल रहा था, चल रहा। जी, और जब से भाजपा की सरकार आई है तब से घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है, हालात खराब, महंगाई बढ़ी गई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। नहीं तो और देश के साथ तो उन्होंने बहुत कुछ किया। अभी दादा बता रहे थे कि देश की सुरक्षा बढ़ी है, लोग खुलेआम घूमते हैं, पहले गुंडागर्दी थी, अब गुंडागर्दी नहीं है। मुझे तो लगता है कुछ नहीं किया हिंदू मुस्लिम के अलावा, हिंदू इसके अलावा कुछ तो क्या ये महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जो चलाई गई योजना? नहीं। जिस चीज़ पे बात करनी चाहिए उस चीज़ पे तो बात ही नहीं होती। जी, बात होनी चाहिए हमारी पब्लिक को क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है। जी, पब्लिक को बिजली की ज़रूरत है, पब्लिक को खाने की ज़रूरत है, पब्लिक को पैसे की ज़रूरत है। क्या स्रोत है पैसा? अच्छा, स्वास्थ्य की बात करें तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था सही है उत्तर प्रदेश में? कहाँ थी, है नहीं थी। कब? जब समाजवादी पार्टी थी जी, उस समय डायल 100 की सुविधा भी थी, उस समय स्वास्थ्य केंद्रों की भी सुविधाएं सही थी। जी, अब क्या है, हमारे यहाँ आप जाइएगा, एक मुलायम सिंह सरकार में एक बस स्टैंड बना था। जी, वो भी बना। जब सरकार जब समाजवादी की गई थी उस समय उन्होंने एक बस स्टैंड बरनाल के लिए बनाया। जी,
क्या 10 साल हो गए हैं इनको, इन्हें अभी तक एक बस भी यहाँ पे भेज पाई। मतलब कुल मिला के सरकार जो कहती है, भाजपा की सरकार बन गई, नगला कमरिया से उसकी कुर्सियां तक गायब हो गई, कहाँ चलेंगी? बस स्टैंड की बस स्टैंड की कुर्सियां तक नहीं है वहाँ। और मुद्दे क्या क्या है जो मतलब जो चुनाव में आएंगे? यातायात की वो परेशानी है, कहीं भी जा नहीं सकते। अपनी खुद की गाड़ी लेके जाओगे तो उसमें जूते दिखाओ, हेलमेट कहाँ है, पोल्यूशन कहाँ है, बात समझ रहे? अपनी सवारी से चल नहीं सकते हम रोड पे। चालान करता है? चालान कटता है। कितने का कटता है? भाड़े 100-200 रुपए का तो चालान कटना नॉर्मल बात है यार। 200, 500 और रिश्वत में दे दो, 10,000 का चालान कट रहा है। हाँ, कुछ भी करती है, सिस्टम है, गवर्नमेंट है। तो सुना आपने कि किस तरह से जो ना इस बरनाल की जनता ने मुद्दों को लेकर बात की। इनका साफ कहना है कि अगर यही हालात रहे तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 को पार नहीं कर पाएगी, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। कैमरामैन के साथ अनिल शाह की जेके 24/7 न्यूज, मैनपुरी।